स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फिजिक्स में चैप्टर 5 लेंस। ठीक है, क्लास 10th का है। इससे पहले हमने चैप्टर 4 पढ़ा था जिसमें हमने क्रिटिकल एंगल वगैरह पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में लेंस। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। देखिए बेटा, लेंस हम लोगों के टू टाइप्स ऑफ लेंस। दो टाइप के लेंस होते हैं, आप सभी को शायद थोड़ी बहुत जानकारी हो। तो फर्स्ट होता है हम लोगों का कॉन्केव और दूसरा हम लोग का होता है कॉन्वेक्स। दो टाइप के हम लोगों के लेंस होते हैं। इनके कुछ टाइप होते हैं, प्लेनो कॉन्केव और कॉन्केव और कॉन्केव कॉन्वेक्स। इस टाइप के कुछ लेंस होते हैं, उनमें हमने नहीं पढ़ना है। हम लोगों के बल इतना समझना है कि कॉन्केव और ये कॉन्वेक्स। ठीक है, ये दो टाइप के लेंस होते हैं जिनमें भी हम लोग इन दोनों के बारे में हम लोग क्या करना सीखेंगे कि इनके अंदर क्या क्या चीज आती है वो देखते। चलिए, तो सबसे पहले एक लेंस होता है। रिंग लेंस क्या होता है? इस तरीके से हम लोगों का एक लेंस बना हुआ है। ये हम लोगों का कॉन्वेक्स लेंस है बेसिकली। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। इस लेंस के अंदर कई सारी चीजें हमको समझनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका सेंटर पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं बेटा ऑप्टिकल सेंटर। इसे बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर के साथ साथ यहाँ पर ये फोकल लेंथ होती है, ये इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। यानी कि अगर हम इसको कंप्लीट सर्कल बना दें तो इसका सर्कल का सेंटर बनेगा। जैसे अगर मैं इसको सर्कल बना दूं तो उसका सेंटर बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। क्लियर? ठीक है, तो मैं हालांकि इसको नहीं बना रहा हूं, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, इसको 2F से डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये फोकस का डबल पार्ट होता है। सेम यहाँ पर F बनाएंगे, ये 2F बनाएंगे, ये इस सर्कल के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसे ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे, इसको फोकस बोलते हैं, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और ये जो हम लोग की लाइन बीच में जा रही है इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। तो यहाँ पर इतनी बात आपको समझ में आई। यहाँ पर और भी हम इस बारे में समझेंगे कि किस किस तरह से इमेज फॉर्म की जाती है। तो ध्यान रखें, इस पार्ट को बोला जाता है फ्रंट पार्ट, इसे बोलते हैं फ्रंट पार्ट। और इसके इस साइड की अपोजिट साइड को बोलते हैं बिहाइंड पार्ट। ये फ्रंट ऑफ द लेंस, ये बिहाइंड ऑफ द लेंस। यहाँ पर आगे चल के देखेंगे फ्रंट और बिहाइंड क्या क्या काम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्या बनाएंगे? इमेजेस बनाएंगे, कॉन्केव में और कॉन्वेक्स में, कि किस किस तरीके से कौन कौन सी इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इमेज बनाएंगे कॉन्वेक्स में। कॉन्वेक्स लेंस लेंगे और उसमें हम लोग कितनी टाइप की इमेजेस बनाएंगे? 6 टाइप्स की इमेजेस बनाएंगे। ठीक है, 6 टाइप्स की इमेजेस आपको देखनी है। तो फर्स्ट टाइप की इमेज में आप लोगों को करना क्या है कि एक कॉन्वेक्स लेंस बनाना है। कॉन्वेक्स लेंस के अंदर एक प्रिंसिपल एक्सिस लगाएंगे, उसके सेंटर में एक ऑप्टिकल सेंटर होगा। यहाँ पर फोकल मानेंगे, यहाँ पर 2F बताएंगे, यहाँ पर इसका F होगा, यहाँ पर इसका 2F होगा। ठीक है ना, इस तरीके से होगा। अब हम क्या करेंगे कि हम एक ऑब्जेक्ट होगी उसको 6 बार कहीं ना कहीं रखेंगे। एक बार इनफाइनाइट से रेज आएंगी, फिर एक बार 2F से इस साइड में रखेंगे, फिर 2F और F के, फिर 2F के ऊपर रखेंगे, फिर 2F और F के बीच में रखेंगे, फिर F पर रखेंगे, फिर F और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे। यानी कि हमको कुछ नहीं करना है, सिंपल हमको ऑब्जेक्ट को कई बार चेक करके देखना है कि इमेजेस कहाँ बना रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनफाइनाइट में अगर रेज आ रही है तो ये देखिए मैंने इनफाइनाइट से रेज लेकर दिया। ये 2 रेज है, मैंने कोई भी 2 रेज ले ली, हालांकि कई सारी रेज आती है। तो जैसे ही इसे टकराने के बाद बच्चों पता है क्या होगा? यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो जाएगा, और रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या हो जाएगी? इस कॉन्वेक्स लेंस को एक दूसरा नाम दिया जाता है कन्वर्जिंग लेंस। इसको कन्वर्जिंग लेंस बेसिकली कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? अचानक से देखिए ये बेंड होकर फोकस को काटेंगे। इनफाइनाइट से हमेशा रे आने वाली कहां पर कट करती है बच्चों? फोकस पे कट करती है। इस बात को ध्यान रखिए, ड्यू टू रिफ्रैक्शन एंड कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी ऑफ दिस लेंस। यानी कि ये प्रॉपर्टीज की क्या करती है? रे को कन्वर्ज कर देती है, यानी कि जोड़ देती है आगे चल के। तो इसके लिए फोकस ये हो जाएगा, यानी कि हर बार इधर काटेंगे तो ये फोकस इसके लिए ये माना जाएगा। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखें। यहाँ पर इमेज कैसी कैसी बनती है बताते हैं। फोकस पर बनी तो ऑब्जेक्ट हमने कहां पर रखा? ऑब्जेक्ट हमने रखा, लेकिन जहां पर ऑब्जेक्ट रखा जाता है उस पार्ट को बोला जाता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं कुछ चीजें बताने के लिए।
देखेगा। यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट से लेकर सेंटर तक की डिस्टेंस होती है, उसको बोलते हैं यू। क्या कहते हैं? यू। जैसे आपने 9th में पढ़ा था कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, उसी तरह से यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे। तो जहाँ ऑब्जेक्ट रखी जाती है उसकी डिस्टेंस सेंटर से होती है यू, फोकस से लेकर सेंटर तक की डिस्टेंस होती है स्मॉल एफ, यानी फोकल लेंथ बोला जाता है। 2f से लेकर सेंटर तक की होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, याद होगा आपको। इसके अलावा जहां पर इमेज बन रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ इमेज बनी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो इमेज कहलाती है डिस्टेंस, वो कहलाती है v। इमेज डिस्टेंस को v कहा जाता है। क्लियर? इस बात को आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे देखते हैं। तो हमने देखा फर्स्ट इमेज में हमने u तो रखी इनफाइनाइट पर, तो हुआ क्या, देखिए इनफाइनाइट पर रखी और इनफाइनाइट किधर है? माइनस साइड में है, तो माइनस में कोई वैल्यू हो गई, यानी कि u हमेशा किसमें रहेगी? माइनस में रहेगी। तो इनफाइनाइट है हालांकि, तो इनफाइनाइट लेफ्ट हैंड साइड में है, तो u इनफाइनाइट पर तो v पता है कहां पर बनी? v बनी हमारी फोकस पर। कहां पर बनी? फोकस पर, तो इसको लिख देंगे फोकस। इसके अलावा इमेज कैसी बन रही है? इमेज बहुत डिमिनिश बन रही है, यानी बहुत छोटी बन रही है, उसको डिमिनिश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिमिनिश, यानी बहुत छोटी, या पॉइंट साइज आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप इमेज हो गई। सेकंड टाइप में देखेंगे वही सेम, इस बार हम ऑब्जेक्ट को मानेंगे कि कौन कौन सी जगह पर रखना है। ऑब्जेक्ट को इस बार मैंने रखा है, यानी कि एक बार इनफाइनाइट से इधर आ गई ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो एक ऑब्जेक्ट अगर मैं रखा तो सबसे पहले आपको एक बात को ध्यान रखना है, दो रे गुजरनी है इससे। पहली रे यहाँ से टकराएगी और सीधे फोकस को काटेगी, पहला काम ये करना है। और दूसरा काम आपकी सीधे इसकी रे लेकर सीधा ऑप्टिकल सेंटर को उसको काट देना है। ठीक है, आप 2f को भी काट सकते हैं, इमेज यहीं पर फॉर्म हो सकती है, लेकिन यहाँ पर काटने पर इमेज वर्चुअल बनेगी पीछे, जो कि पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। तो आप दूसरी रे सीधे कहां से निकालेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। यानी पहला काम आपका क्या होगा? सीधे यहां से लेकर जाएंगे, फोकस को काटेंगे, इधर से सीधे उसको काटेंगे ऑप्टिकल सेंटर को। क्लियर? तो यहाँ पर ये इमेज बन गई, और ये इमेज बनेगी बच्चों आपकी, चलो थोड़ा सा बिल्कुल ठीक करना पड़ेगा। ये इमेज आपकी इधर भी बनेगी, यानी कि इमेज इधर बनेगी इस साइड। अगर फोकस 2f से इधर रखा हुआ है तो 2f के और f के बीच में इमेज बनेगी। ठीक है, इस बात को बहुत ध्यान रखना हम लोग। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट कहाँ रखी थी हमने? तो यानी u कहाँ थी? u थी हम लोग की 2f से पीछे रखी थी हमने। तो इमेज देखिए कैसी बनी, इमेज तो एक तो छोटी बनी, यानी स्मॉल बनी, स्मॉल साइज बनेगी, स्मॉल साइज बनेगी। और बात को ध्यान रखें, इस साइड की हमेशा इमेजेस कहलाते हैं रियल इमेजेस, और इस साइड की इमेजेस कहलाते हैं वर्चुअल इमेजेस। इस साइड की इमेजेस क्या कहलाएंगे? वर्चुअल, इस साइड की रियल इमेजेस। तो एक तो इस साइड में स्मॉल बनी और रियल बनी, जो पॉइंट साइज बनी थी वो भी रियल थी। तो इस बात को बहुत ध्यान रखना है आपको। ठीक है, स्मॉल, रियल, और इसके अलावा, ठीक है, ये होता है। आगे और बात करेंगे अगली इमेज। थर्ड इमेज में बात करेंगे। इस बार हम रखेंगे 2f पर। तो बात को ध्यान रखें, जैसे जैसे इमेज, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर आती जाएगी, इमेज को उधर की सकती चली जाएगी। ठीक है ना। इस बार हमने 2f पर रखा, 2f पे सेम रे जाएगी, फोकस को काटेगी और एक ऑप्टिकल सेंटर से भेजेंगे। तो ऑप्टिकल सेंटर से जाने के बाद सीधे फोकस के नीचे काट देंगे। तो यानी कि जहां पर 2f थी वहीं पर 2f के नीचे इस अपोजिट में इमेज बनेगी। इमेज कैसी होगी? रियल होगी, सेम साइज होगी, सेम साइज इमेज होगी। ठीक है ना, रियल और सेम साइज इमेज, इस बात को ध्यान रखें। ओके, तो आप लोग नोट करते जाइए, फिर थोड़ा सा टाइम दिया आपको कर लीजिए ना। चौथी इमेज बनाएंगे। ठीक है, तो इस बार हम क्या करेंगे? ये f, ये 2f। इस बार हम इधर रखेंगे ऑब्जेक्ट को, इधर रखा हमने। इधर रखने के बाद में क्या होगा? ये इमेज सीधे इधर जाएगी और सीधे फोकस को काटेगी। फोकस को काटने के बाद में सीधे ऑप्टिकल सेंटर से काटने के बाद सीधे इधर काटेगी।
तो ये 2f के इस साइड में इमेज बनाएगी, क्लियर। और ये इमेज थोड़ी सी लार्जर होगी, तो यहाँ पर लिख लेंगे रियल इमेज नहीं लार्जर, ठीक है ना। इतना आपको समझना था। और इसके बाद एक 5 की इमेज और देखेंगे, जब हम फोकस पर रखेंगे तब क्या होगा। अभी 50 मिली और हमने ऑब्जेक्ट को रखा, ऑब्जेक्ट को रखा है इस बार फोकस के ऊपर। तो फोकस के ऊपर जैसे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा फोकस को काटेगा और ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगा, तो देखिए यहाँ पर कहीं नहीं काटेगी, तो यानी कि इमेज कहाँ बनेगी इनफाइनाइट में। तो एक तो होगी रियल इमेज और एक लार्जर साइज, एक तो रियल इमेज होगी और एक लार्जर साइज होगी, क्लियर। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ये 5 इमेज हो चुकी हैं, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहेगा, तो इमेज जो बनेगी वो 2f और f1 के सेंटर में बनेगी। तो ऐसी कंडीशन में देखिए फ्रंट में इमेज बनी, चेंज सब कुछ हो जाएगा यहाँ पर। पहली चीज इमेज इरेक्ट थी और इरेक्ट की इरेक्ट ही है, देख लीजिए, तो इरेक्ट की इरेक्ट ही। एनदर थिंग इमेज रियल थी, अब बन चुकी है वर्चुअल। अपनी शक्ल आप शीशे में देखते हो, उसमें भी वर्चुअल इमेज बनती है, क्लियर। इरेक्ट वर्चुअल और इसके अलावा इरेक्ट वर्चुअल और सेम साइज, सॉरी ग्रेटर साइज, लार्जर, साइज के साइज का लार्जर, ठीक है। इस तरीके से हमने कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्म कर ली, बिकॉज ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो हमने इस तरीके से 6 इमेज फॉर्म करी। इनके अलावा आपसे इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, और न्यूमेरिकल्स बनेंगे तो इनके ऊपर बनेंगे, मैं बताऊंगा किस तरीके से न्यूमेरिकल को किया जाता है। अब अगली इमेज पर चलेंगे, और दैट इज नोन एज कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉनकेव मिरर्स। उन इमेजेस की बहुत प्रैक्टिस करना, बिकॉज मैंने कुछ आपको अरिहंत के क्वेश्चंस भी भेजे हैं बुक के। अरिहंत एक पब्लिकेशन है, उसके मैंने कुछ क्वेश्चन भेजे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको भेजे, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत आएंगे, ठीक है। अब कॉनकेव लेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो कॉनकेव लेंस का एक ही कंडीशन होती है और बहुत बार पूछी जा चुकी है, बहुत बार। तो कॉन्वेक्स लेंस मैंने बनाया, क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाएगा, सर इसकी एक इमेज क्यों, कई और भी बन सकती है बेटा, बन सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से इमेज बनती है, क्या प्रॉब्लम आती है बनने में इसकी इमेज को। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखिए, फोकस अगर मैं मान भी लूँ, इसको 2f मान लूँ, इसको अगर मैं फोकस और इसको 2f मान लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा। ऑब्जेक्ट अगर मैंने इसको यहाँ रखा फॉर एग्जाम्पल, यानी एक चीज पहले मैं आपको बता दूं, इसमें 2 इमेज बनेगी। पहली तो इनफाइनाइट वाली कंडीशन, तो इनफाइनाइट वाली कंडीशन में चलो क्या होगा, ये इमेज जैसे यहाँ से टकराएगी तो बिल्कुल ये इधर चली जाएगी और ये इधर जाएगी इधर, यानी डाइवर्जिंग लेंस बनेगा ये, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ कंडीशन ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या होगा, रिफ्रैक्शन की कंडीशन अपनाएगी और सीधे डाइवर्ट हो जाएंगी हमारे, और इधर इमेज कहीं फॉर्म नहीं होगी, यानी रियल इमेज तो कतई नहीं बनेगी। यहां पर ये इमेज क्या करेगी, इस तरीके से वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगी और फोकस पर बनेगी। तो यानी कि आपने देखा कि रेज इधर से आई इनफाइनाइट से और फोकस पर इसने क्या बना दिया, तो कंडीशन 1 ये हो गई, फोकस पर इसने बना दिया अपना ऑब्जेक्ट इमेज। तो इमेज कैसी होगी, बहुत तो पॉइंट साइज हो गई, रियल हो गई, सॉरी वर्चुअल हो गई, और वर्चुअल के साथ साथ बिल्कुल डिमिनिश हो गई, ठीक है। आगे ये तो पहले इमेज हो गई, बहुत ध्यान से इसको नोट कर लीजिए और 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, आ जाएगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इमेज को कहीं और रखने वाले, देखिएगा ऑब्जेक्ट को, सॉरी बार बार मुंह से निकल जाता है इमेज ना। अब ऑब्जेक्ट में रखी, यहां पर कहीं भी रख ले, कहीं भी अगर मैं ऑब्जेक्ट पर रखूं, देखना ऑब्जेक्ट कहीं और बनेगा। फॉर एग्जांपल मैंने इधर ऑब्जेक्ट रख ली, यहां से टकराएगी, फर्स्ट सबसे पहले फोकस काटेगी, क्या करिए इसने फोकस काट दिया। फोकस इधर का क्यों नहीं काटेगी, बिकॉज इधर होकर डाइवर्ट हो रही है, देखिए इधर से जाएगी सीधे डाइवर्ट ऊपर हो जाएगी, तो फोकस काटने का तो नाम निशान नहीं, इधर के फोकस वगैरह कुछ माने ही नहीं जाएंगे, इधर का फोकस में कैंसिल कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। इधर से इसको काटेगा, फोकस को काटेगी सबसे पहले, फिर दूसरा ये ऑप्टिकल सेंटर को काटने की कोशिश करेगी, बिल्कुल काटेगी, ऑप्टिकल सेंटर को काट भी जाएगी,
क्योंकि इधर से कोई डाइवर्शन नहीं होगा, बिकॉज ये रे कभी भी डाइवर्ट या रिफ्रैक्शन नहीं देती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कोई भी किताब उठा के देखिए। पहला ए बी इसके साइड है, फॉर एग्जांपल ए बी है तो यहाँ पर ये भी ए और बी बनेगी, यानी कि सबसे पहले तो ये रियल बनेगी, सॉरी वर्चुअल बनेगी, और स्मॉलर बनेगी और इरेक्ट बनेगी। इरेक्ट यानी सीधी बनी, स्मॉलर छोटी, और वर्चुअल यानी कि फ्रंट में बनी। क्लियर? तो ये दो कंडीशन हो गई। और अगर हम फोकस पर रख दें या कहीं भी रख दें तो देख लीजिए इमेज कैसी बनेगी, खुद चेक कर लीजिएगा। अगर मैं बाकी इमेज बनाने की कोशिश करूं तो बेटा इमेज बनाने में कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज सारी इमेज फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी। देख लीजिए 2f f, यहाँ फोकस की कंडीशन थोड़ी बदल जाएगी बट बाकी सारी बनी रहेगी। तो देख लीजिए ये अगर मैं 2f पर रखा तो ये हो जाएगी, फोकस को फिर से काटेगी, ये ऑप्टिकल सेंटर को फिर से यहाँ बनेगी। कुछ नहीं हुआ, इसको थोड़ा और आगे कर देते हैं। अगेन मैंने यहाँ लिया, इसको काटा, फोकस को काटा, फिर से यहाँ बने, कुछ नहीं हुआ। अगेन फिर फोकस पर रखेंगे, यहाँ चेंज हो जाएगी कंडीशन, क्योंकि फोकस हम लोगों का कहता है कि हमेशा इमेज इनफाइनाइट पर ही बनाते हैं। तो देख लेते हैं फोकस पर रख के, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, इसको यहाँ काटा और फोकस को काट दिया। यहां पर कंडीशन थोड़ी सी बदलेगी, अब आपको ये काटना ना कि ये। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे, इसको जब इससे टकराएगी इमेज यूं करके तो ये इनफाइनाइट पर इमेज फॉर्म करेगी। कहां पर करेगी? इनफाइनाइट पर। तो इस बात का भी ध्यान रखना, हालांकि क्वेश्चन आता नहीं है बट मैंने आपको कंडीशन बता दी है। ठीक है, कोई भी दो रे से, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा सर आपने ऑप्टिक से क्यों काटा, तो बेटा यहाँ पर हम कोई भी दो रे ले सकते हैं। वहां पर फोकस की कंडीशन, फिर फोकस का कहना गलत हो जाता कि इमेज अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखें तो इमेज इनफाइनाइट बनती है, तो ऑब्जेक्ट वो सिस्टम गलत हो सकता था। ठीक है, तो हमने दूसरी इमेज ली जिससे हमको 2f को भी काटना था। ठीक है, नाउ अब अपना अगला टॉपिक आता है बच्चों कि किस तरीके से हम इसमें क्वेश्चन आंसर करेंगे। ना अब हम बात करने वाले हैं बच्चों लेंस फॉर्मूला के बारे में। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है और लेंस फॉर्मूला की मदद से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और बहुत सारी नई नई चीजें जानेंगे जो इस चैप्टर के लिए बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले लेंस फॉर्मूला होता क्या है? तो बेटा लेंस फॉर्मूला वो होता है जिससे कि हम ऑब्जेक्ट अगर कहीं पर रखी है तो उससे हम इमेज की डिस्टेंस फाइंड करें, या अगर उसका फोकस दिया है, फोकल लेंथ दी है, तो उससे हम और भी चीजें फाइंड कर सकें, तो उससे हम लेंस फॉर्मूला देखेंगे। तो बेटा लेंस फॉर्मूला का देखिए डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, तो डेरिवेशन में नहीं कराऊंगा इसका। यहाँ पर आपको बस इतना याद रखना है कि जिस तरह से आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, ध्यान रखिए यहाँ पर कंडीशन बहुत अलग है। मिरर और यहाँ लेंस दोनों का फॉर्मूला अलग है। यहाँ मिरर फॉर्मूला कहता था 1/f 1 फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/2 सॉरी प्लस 1/u। ये कुछ इस तरीके से बोलता था कि यानी कि फोकल लेंथ निकालते तो इस तरीके से फॉर्मूला बनता था। या लेंस के लिए 1/f होता था इक्वल टू 1/b माइनस 1/u होता है। इस बात को ध्यान रखें, लेंस फॉर्मूला में आप लोगों को अब हमेशा माइनस यूज करना है। ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला देखेंगे और लेंस फॉर्मूला की मदद से हम कई चीजें सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले और भी चीज समझाने से पहले मैं और बताता हूं आपको, अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें ध्यान रखें कि जो फोकस है और ये 2f खोलेंगे इसको, ये मैंने कुछ ऑब्जेक्ट रख दी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ कहीं इमेज बन गई, छोटी बनेगी, यहाँ पर कुछ फोकस से लेकर ऑप्टिकल सेंटर की दूरी को बोलते हैं बच्चों फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। इस बात को ध्यान रखें। 2f से लेकर यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर उसको बोलते हैं बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर दो फोकल लेंथ को प्लस करके बनता है।
यही अगर ऑब्जेक्ट से लेकर सेंटर तक ऑप्टिकल सेंटर की बात करें तो यहाँ पर बनता है बेटा यू, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको यू मानते हैं, अभी मैंने बताया था। और यहाँ से अगर v बन रहा है कहीं पर तो उसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, यानी कि इमेज की डिस्टेंस को बोलते हैं v। ठीक है, अब हम दोनों कंडीशन की बात करेंगे कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस दोनों में क्या क्या चीजें नेगेटिव, क्या क्या चीजें पॉजिटिव ली जाती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। सवाल करने से पहले कि लेंस फॉर्मूला आपको याद रखें आप लोग, 1/m=1/v - 1/u हमेशा ये रहेगा ही रहेगा, चाहे नॉर्मल कौन चाहे कोई भी लेंस हो, कॉन्वेक्स या कॉन्केव। लेकिन यहाँ v, u और f इनको नेगेटिव पॉजिटिव कैसे लिया जाता है चेक करते हैं। पहले तो ले लो हम ये कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में अगर ये फोकस है ये 2f, ऑब्जेक्ट हमेशा अगर इधर रखा गया है, ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रखा जाता है चाहे कोई भी हो, तो यहाँ पर u जो होगी हमेशा नेगेटिव की वैल्यू ली जाएगी। अगर आपको दे रखी है फॉर एग्जांपल, अगर ऑब्जेक्ट रखी हुई है किसी कॉन्वेक्स लेंस के सामने 25 सेंटीमीटर पर, तो आप 25 सेंटीमीटर तो लेंगे, लेकिन साथ में उसके नेगेटिव साइन लगाना मत भूलना, बहुत गलत हो जाएगा सवाल। तो नेगेटिव साइन बहुत जरूरी है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ 25, 15, 10 कुछ भी रखिए, उसके सामने हमेशा नेगेटिव का साइन अप्लाई करें। इसके अलावा इमेज जो बनेगी वो कंडीशन पर डिपेंड करेगी कि वो यहां बन रही है या यहां बन रही है। मैंने लास्ट पॉइंट आपको बताया था कि लास्ट पॉइंट में इमेज यहां बन रही थी, तो अगर जब भी फ्रंट में इमेज बनेगी, फ्रंट में बने तो हमेशा नेगेटिव लेनी है, और अगर बिहाइंड में बने, क्वेश्चन में दे रखा है, तो हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, दूसरा पॉइंट फोकल लेंथ कॉन्केव। इमेज यहां फोकस 2f और ऑब्जेक्ट पर यहाँ कहीं रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट भी देखिए यहाँ पर कहां बन रही है, ऑब्जेक्ट तो यहीं पर रहेगी, यानी कि हमेशा नेगेटिव रहेगी, यानी ऑब्जेक्ट तो इधर ही बनेगी और रहेगी, सॉरी इमेज यहां पर जो बनेगी v, इमेज यहां पर जो बनेगी वो यहां पर तो एक भी इमेज नहीं बनी थी, यानी सारी इमेज इधर ही बनी थी, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर ऑलवेज नेगेटिव। फोकल लेंथ की बात करें, सॉरी एक चीज मुझसे मिस्टेक हो गई, एक चीज मेरे से मिस्टेक हो गई बेटा, कॉन्वेक्स लेंस में छोटी सी मिस्टेक हो गई हमसे, मैं बता देता हूं। कॉन्वेक्स लेंस में आप लोगों से एक चीज बताना चाह रहा था कि जो फोकल लेंथ होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो इस साइड की नहीं, एक्चुअली हम फोकस हम यहाँ पर कट करते हैं, तो यानी कि फोकल लेंथ हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव ली जाएगी। तो ध्यान रखना है, इस कंडीशन को याद रख लें, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहेगी। फोकल लेंथ यहाँ पर कैसी रहेगी, पॉजिटिव। किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव, उसको ठीक कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इस साइड में फोकस होगी तो फोकस में यहाँ पर क्या रहेगा, अच्छा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर फोकस कट रहा है, तो इसका मतलब फोकल लेंथ भी इसमें नेगेटिव, यानी कि इसमें तीनों चीज नेगेटिव रहती है, ठीक है। अच्छा, अब आती है हम लोगों की ऑब्जेक्ट बनाने की बात। तो यहाँ पर एक बात को ध्यान रखिए कि हाइट ऑफ इमेज, सॉरी अगर इमेज उल्टी बनती है, यानी कि इन्वर्टेड होती है, यहाँ पर बनेगी उल्टी इन्वर्टेड, क्योंकि कॉन्केव में तो हमेशा सीधी बनेगी इमेज। अगर इन्वर्टेड बनती है कॉन्वेक्स में तो वो हमेशा नेगेटिव साइन की मिल जाएगी, यानी कि उसका जो हाइट ऑफ इमेज लिया जाएगा तो वो हमेशा नेगेटिव होगा। और इसके अलावा बात करें, यानी कि इसमें हाइट ऑफ इमेज hi हमेशा नेगेटिव ली जाएगी, और वहीं अगर हम इरेक्ट की बात करें तो हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी। कैसे करेंगे अभी समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे करना है। मैंने जो बताया उसको ठीक कर लीजिएगा। कॉन्वेक्स लेंस में क्या करना है आपको, कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकल लेंथ होगी यहाँ पर, ये फोकल लेंथ यहाँ की ली जाएगी, यानी कि उसकी फोकल लेंथ हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। कैसी होगी, पॉजिटिव। बात को ध्यान रखिए, ठीक है। एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, दैट इज मैग्निफिकेशन।
मैग्निफिकेशन टर्म क्या होता है? मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हो रहा है? किसी साइज को हम बढ़ा रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट की साइज को हम बढ़ा रहे हैं, इमेज साइज बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, मैग्निफिकेशन डिपेंड करेगा। मैग्निफिकेशन का बच्चों फॉर्मूला होता है हम लोग का इसके अंदर कि v अपॉन u, यानी कि जितना ज्यादा v बनेगा, यानी कि इमेज की डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कम होगी, तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन बढ़ेगा। और वहीं पर अगर हम बात करें हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, तो अगर हाइट ऑफ इमेज बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखें कि तीनों ये फॉर्मूला जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फॉर्मूला ये बना, एक दो फॉर्मूला हम लोग तैयार। नाउ मैग्निफिकेशन हो गया, अब और कुछ देख लेता हूं, कुछ रह गया हो तो। यस, पावर ऑफ लेंस। यहां पर पावर की बात करेंगे। पावर ऑफ लेंस की हम बात करने वाले हैं। तो पावर ऑफ लेंस एक्चुअल में होता क्या है? हम बात कर रहे थे पावर ऑफ लेंस के बारे में। तो पावर ऑफ लेंस क्या होती है? देखिए पावर ऑफ लेंस का यहाँ पर होता है कि अगर लेंस मोटा और पतला किस तरीके से, ये पतला, ये मोटा है और ये पतला है, ये दो तरीके की मैंने लेंस ले ली है। इस बात को ध्यान रखें, जब भी लेंस मोटा होता है तो उसकी कंडीशन में फोकल लेंथ छोटी हो जाती है, यानी कि फोकल लेंथ बहुत कम होगी, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से इसकी दूरी बहुत कम होगी। यानी अगर मैं इसको f1 मान लूँ, इसको अगर मैं यहाँ पर इसको अगर मैं लार्जर मान लूँ f, इसको अगर मैं फोकल लेंथ इसको लार्जर मानो क्या एक्चुअली होता है फोकल लेंथ। ध्यान रखें कि जब लेंस मोटा होता है तो फोकल लेंथ कम होती है, और जब लेंस पतला होता है तो फोकल लेंथ उसकी ज्यादा होती है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है बच्चों, इसी का जो रेसिप्रोकल होता है, इसी का जो फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल होता है वही इसकी पावर को दर्शाता है, वही उसकी पावर को दर्शाता है। यानी कि अगर हमने फोकल लेंथ अगर उसकी पावर को बताएं तो उसको 1/4 फोकल लेंथ ले लेंगे। यानी कि अगर किसी के फोकल लेंथ कम है, यानी इसकी कम है, तो इसकी पावर ज्यादा होगी, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इसकी अगर फोकल लेंथ ज्यादा है तो पावर कम। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखें। तो पावर इक्वल टू होता है 1/4 फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ हमेशा बच्चों में नापी जाती है मीटर में लेना इसको। इसकी जो यूनिट होती है ऐसा यूनिट, वो होती है इसकी डायोमीटर। ठीक है, तो इतना अब आप लोगों ने चैप्टर में समझ लिया। इसके अलावा अब हम एक क्वेश्चन इसके ऊपर कर देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सारे फॉर्मूले में एक साइड में लिखूंगा और फिर आपको दिखाऊंगा कि कौन सा फॉर्मूला कब पुट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला होता है मैग्निफिकेशन इक्वल टू v अपॉन u इज इक्वल टू hi अपॉन h। ठीक है, इसके अलावा पावर इज इक्वल टू 1/4 मीटर। इतने फॉर्मूले हमने देखे। अब देखेंगे क्वेश्चन इसके ऊपर। क्वेश्चन होगा, अगर बुक हो तो आप लोगों के पास, मेरे पास आईसीएसई की बुक है। पेज नंबर अगर मैं बात करूँ तो पेज नंबर अब मैं ले लेता हूँ 127 पर कोई भी अगर मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वेश्चन है, मैं बोर्ड पर लिख देता हूँ। नाउ ये क्वेश्चन है, एक कॉनकेव लेंस फॉर्म्स ए कॉनकेव लेंस। सबसे पहले तो कॉनकेव की बात चली है यहाँ पर, ठीक है ना, कॉनकेव का भी ध्यान रखना। ए कॉनकेव लेंस फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट। यानी एक कॉनकेव लेंस है, वो एक इमेज बना रहा है एक ऑब्जेक्ट का, जो कि ऑब्जेक्ट रखी हुई है 20 सेंटीमीटर में फ्रंट में रखी हुई है। यानी कि किसी कॉनकेव लेंस के फ्रंट में, यानी कि इस साइड में यू रखी हुई है 20 सेंटीमीटर की। तो सबसे पहले तो आपको इसी बात को यहाँ पर पकड़ना है। मैंने आपको बताया था कि यू हमेशा नेगेटिव ली जाएगी, यानी कि हमेशा 20 दिया है तो 20 सेंटीमीटर माइनस का बनेगा बच्चों। पहली कंडीशन आपको ये पकड़ना है। इन फ्रंट बोला इसलिए एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर ऑन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की साइड में ही कॉनकेव लेंस ने इमेज बना दी। कितने सेंटीमीटर पर? 10 सेंटीमीटर पर बनाई। तो यहाँ पर ये बराबर बच्चों क्या बनेगा? माइनस के 10 सेंटीमीटर, क्योंकि उसने बोला कि इमेज वाली ऑब्जेक्ट वाली साइड में, यानी कि फ्रंट साइड में बनी होगी।
तो u हमारा -20, ये हमारा -10। अब उसने फाइंड क्या क्या करा है मैंने लिखा नहीं, लेकिन हम सब कुछ फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो हमको इससे फाइंड करवाना है फोकस, दूसरा हमको चाहिए मैग्निफिकेशन, और तीसरी हमको चाहिए इसकी पावर। हम तीनों फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए फोकल लेंथ के लिए हमारा पहला फॉर्मूला लगेगा बच्चों 1 फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फॉर्मूले में कोई चेंजिंग नहीं आनी, ध्यान रखें। तो 1 फोकल लेंथ फाइंड करनी है, 1/v हम लोगों का बच्चों -10 पुट करना है, माइनस ये माइनस अलग है, तो 1/-20। दूसरी कंडीशन, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे बाद में चल के, तो 1/-10 प्लस 1/20। अब एलसीएम ले लेंगे, 20 आएगा, तो 10 माइनस के 2 बचेगा प्लस 1 बचेगा, तो 1 फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल टू माइनस के 1/20। तो जो फोकल लेंथ बच्चे उसकी निकलेगी माइनस में 20 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर माइनस में क्या दर्शाया कि फोकल लेंथ हमेशा कॉनकेव लेंस की लेफ्ट में होती है। समझ में आ गई आपको बात? इसके अलावा फोकल लेंथ हमने फाइंड कर ली, चलिए फोकल लेंथ हो गया। अब मैग्निफिकेशन की बात आई, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको v/u, दिखाई दे रहा है? गुड, दिखाई दे रहा है v/u। तो m बराबर v की वैल्यू कितनी थी बच्चों? -10 अपॉन u की वैल्यू -20, माइनस से माइनस कैंसिल 1/2, यानी मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1/2, यानी कि आधी बनेगी, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगी उसका आधा साइज ही बनेगा इमेज का। बात करें पावर की, तो पावर इक्वल टू 1/f लगाएंगे। फोकल लेंथ बच्चों सेंटीमीटर में, तो उसको मीटर में भी कन्वर्ट करना है हमको, तो 20 सेंटीमीटर अपॉन 100 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना बचेगा बच्चों? ये 1/5। तो यानी कि पावर इज इक्वल टू 1/1/5, तो 5 ऊपर आ जाएगा, यानी कि 5। अब ध्यान रखें यहाँ पर 20 माइनस का था, तो माइनस के 5 डायरेक्टर, पावर इज इक्वल टू माइनस के 5। इस तरीके से हम सवालों को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, और अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है।